हेलो हाय, क्या हालचाल मेरे लाडलो। मैं ले आया हूं इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का सबसे प्यारा सबसे दुलारा चैप्टर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 से 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं इस चैप्टर से। अगर तुमने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा एक भी नंबर मिस नहीं होगा। इस चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो यहां से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं और साथ में कुछ एमसीक्यूज, वरना 5 मार्कर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो बहुत प्यारा बहुत दुलारा चैप्टर है ये सीबीएसई का। इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम एक भी मार्क्स नहीं मिस करना चाहते। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की यहां पर अगर मैं बात करूं तो आता है क्रेडिट से रिलेटेड कि हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसकी अगर दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं तो आ जाता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि किस तरीके से क्रेडिट इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट ट्रैप की साइकिल को एंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। हायर इनकम लोगों की अगर होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस वगैरह लगेंगे। चीप क्रेडिट कैसे हमारे रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट लेकर के आएगा, कैसे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारेगा। तो ये सब बातें आपको यहां पर लिखनी है। 3 नंबर के अंदर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। किससे रिलेटेड? क्रेडिट की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन यहां पर जो आ जाता है वो आ जाता है बैंक के वर्किंग से रिलेटेड कि बैंक कैसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब बात आती है डिपॉजिटर्स की, तो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में बैंक्स यहां पर क्या करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं। तो हमें बैंक्स के फंक्शंस के बारे में ही बताना है कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेमेंट्स का ट्रांसफर करना हो या गवर्नमेंट सर्विसेज को कुछ प्रमोट करना हो या इकोनॉमिक ग्रोथ को ही प्रमोट करना हो, क्या कुछ बैंक का रोल रहता है कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, कितना क्रूशियल रोल है, वो सारी बातें यहां तुम्हें मिल जाएंगी। घबराओ मत, डरो मत। ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जाकर के डाउनलोड करो। क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हें आंसर्स भी बता दिए कैसे क्या लिख करके आना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर द रिकवरी इज पेनफुल। तो यहां पर आपको बताना है कि क्रेडिट के क्या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, कैसे क्रेडिट जो है एक व्यक्ति को उधार के डेट ट्रैप के जाल में फंसा सकता है। तो आप यही लिखेंगे कि किस तरीके से अगर किसान की क्रॉप फेल हो जाती है तो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, अगर किसी का बिजनेस फेल हो जाता है तो वो कैसे डेट ट्रैप में फंस जाता है। ये सब बातें हमें यहां पर लिखनी है। क्रेडिट के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में हमें बताना है। एंड यहां पर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या ये कहूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों का ये रहने वाला है। इस क्वेश्चन को तो एकदम भैया ढंग से तरीके के साथ याद कर लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रोल के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जब मैं बात करता हूं तो रूरल एरियाज के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं, मनी लैंडर्स के बीच में और जो रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट को लेकर के प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉल्व करते हैं। ये इनफॉर्मल सेक्टर ही है, बट मनी लेंडर से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और किस तरीके से अफोर्डेबल क्रेडिट ये प्रोवाइड करता है, रूरल इंडिया को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाता है, फाइनेंशियली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, और कई बार तो सोशल इश्यूज पर भी ध्यान देता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और वो सब। तो ये सब बातें आपको लिखनी है कि कैसे 15 से 20 लोगों का ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहां पर होते हैं और किस तरीके से ये रूरल एरियाज के अंदर काम करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आ जाता है कैसे फॉर्मल सेक्टर के लोन्स जो है बेनिफिशियल हैं गरीब किसानों के लिए। तो आप सब जानते हो कि 2 तरीके से आप लोन ले सकते हो, फॉर्मल और दूसरा आ जाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, यहां पर बहुत ही ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होती है। तो आपको बताना है कि फॉर्मल सेक्टर कैसे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आप इसी तरीके से पूरा बताएंगे कि यहां पर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक्स कोऑपरेटिव्स यहां पर ज्यादा पैसा जो है गरीब लोगों को दें। हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जैसे के बारे में बता सकते हैं लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहां पर हम प्रमोट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स को हम यहां पर प्रमोट कर सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन यहां पर मिले, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा यहां पर पहुंचाया जाए। तो ये सब बातें आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है, और ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर तुमने इस चैप्टर से कर लिए तो भैया मजे ही मजे, मजे ही मजे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पहुंच गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फटाफट से डाउनलोड करो। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।